Hey, do you wanna speak English? If yes, then this video is definitely for you. And believe me, you can speak English fluently if you wish. And it's my promise I'm gonna teach you how to speak in English fluently. Hello everyone, my name is Sandeep Kumar Nayak and in this class we will discuss the first lesson of how to speak English fluently. So आप सबको इंग्लिश सीखना है, ठीक है, सभी इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो जो हम पढ़ेंगे आज वो क्या होगा, तो बच्चों हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है, ग्रास रूट लेवल से। जिसने अपनी लाइफ में कभी भी इंग्लिश नहीं बोला है ना, वो आज बोलेगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों से। तो बिल्कुल बिगिनिंग से हम सीखेंगे। और ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये ना ही आप स्पोकन कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो। तो बहुत स्पीकिंग इंग्लिश भी हो जाएगा और रिटन इंग्लिश भी हो जाएगा। तो हमारा जो पहला लेसन होगा आज का, वो होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या क्या आता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, ये आएगा। तो याद रखना, आई का मतलब होता है हम खुद। जब आप खुद के बारे में बोल रहे हो ना, वो आई यूज होगा। उसके बाद आएगा वी मतलब वो लोग, ठीक है। उसके बाद आएगा यू मतलब तुम अगर किसी इंसान से बात कर रहे हो ना, उसको तुम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आएगा ही एंड सी, मतलब वो इंसान, वो लोग, वो स्टूडेंट, ठीक है, ही हो गया, ठीक है। और फीमेल होगा तो सी हो गया। उसके बाद आएगा दे का मतलब वो सब लोग, ठीक है। तो उसके बाद नेम भी आ सकता है और इट यूज करना होगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वहां पे आपको इट यूज करना होगा। तो ये बेसिक हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, सी, नेम, इट, दे, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑक्जुलरी। तो ऑक्जुलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑक्जुलरी है ना, ये आपको यूज करना होगा जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, 5 ऑक्जुलरी आपको याद रखना होगा, ठीक है। ईच, आम, आर, हैव एंड हैज। 5 ईच, आम, आर, हैव, हैज, ठीक है। तो इसको अगर पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ईच, आम, आर प्रेजेंट के लिए, उसका पास्ट होगा वाज एंड वेयर, ठीक है। तो हो गया 5। उसके बाद हैव, हैज, उसका पास्ट होगा हैड। तो टोटल क्या हो गया? ईच, आम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड। इतना ऑक्सिलरी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी आपको यूज करना होगा, जानना होगा कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा ऑक्सिलरी यूज होगा, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट को चलते हैं, ठीक है, तो आई के साइड में आपको एम यूज करना होगा, ठीक है, प्रेजेंट में। अगर पास्ट को चलेंगे तो आई के साथ वो एम वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली ही, सी, इट और एनी नेम, याद रखना, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ में आपको इज यूज करना होगा प्रेजेंट में। पास्ट में वो जो है इज वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर आप दे या फिर वी को या फिर यू, 3 दे, वी, यू है तो ऑक्सिलरी होगा आर प्रेजेंट में। पास्ट में वो आर कन्वर्ट हो जाएगा वेयर को। ये जो रूल्स है ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। अभी जो ऑक्सिलरीज है उसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ग्रुप में रख सकते हैं। पहला वाला जो ऑक्सिलरी है, इज, एम, आर, वाच, वेयर, ये जो ऑक्सिलरी है ना, ये ऑक्सिलरी हम कब यूज करेंगे? ये हम तब यूज करेंगे जब आप किसी को खुद के बारे में बोलते हो, अपने बिजनेस के बारे में बोलते हो, अपनी जॉब के बारे में बोलते हो, या फिर अपनी फैमिली के बारे में बोलते हो, अपने टैलेंट के बारे में बोलते हो। जो भी, जब भी आप अगर किसी को खुद के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो आपको इज, एम, आर, वाज, वेयर को यूज करना होगा। नाउ दूसरी पार्ट में हमारा जो सेकंड ऑक्सिलरी है, जब हम बोल सकते हैं हैव, हैज, हैड, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो हैव, हैज को आप प्रेजेंट में यूज करोगे और हैड को आप पास्ट में यूज करोगे। तो हैव, हैज को हम कब यूज करते हैं, ये वाला भी जान लो। तो अगर आप अपने कोई भी बिलोंगिंग्स, आपकी कोई भी चीज के बारे में बोलना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, मेरे पास पेन है, मेरे पास अपना टैलेंट है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास फ्रेंड है, तो जो भी आपके पास है, आप अगर उसके बारे में कुछ भी बोलना चाहोगे तो आपको हैव और हैज को यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सिंगुलर होगा तो हैव होगा और प्लूरल होगा तो हैज होगा, ठीक है, प्रेजेंट में। अगर पास्ट में भी अगर आप अपनी कोई भी बिलोंगिंग्स, यानी कि आपकी कोई भी चीज वगैरह के बारे में आप अगर बोलना चाहते हो तो आपको हैड यूज करना होगा। तो इतना याद रख लेना, हैव प्लस हैज प्लस हैड, ये जो 3 ऑक्सिलरी है ये आपको उसी वक्त बोलना होगा जब आप कोई भी अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में दूसरों को बोलना चाहते हो, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ आई हैव ए पेन, आई हैव ए पैट, आई हैव ए ब्रदर, आई हैव ए ब्यूटीफुल फैमिली, आई हैव माई टैलेंट, आई हैव माई नॉलेज, ठीक है, आई हैव माई बाइक,
ओके, आई हैव माई बिल्डिंग, आई हैव माई क्रिकेट बैट। तो ये जो हो गया, जो भी आपका बिलोंगिंग्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको हैव और हैज और हैड इन तीनों का यूज करना होगा। तो ये अब तो हो गया आपका ऑक्सिलरी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, जो आई से मैंने शुरू किया था यू तक या फिर दे तक, वो हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। फिर अभी हमने जाना ऑक्सिलरी, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो आएगा आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब क्या, मेन वर्ब इज ऑल द एक्शन वर्ड्स वी डू डेली, ठीक है। हम जो भी एक्शन वर्ड सीखते हैं डेली जो करते हैं, मतलब सुबह से लेके सोने तक जो भी हम काम करते हैं ना, वो जो एक्टिविटी है, वो जो एक्शन है, वो हमारा मेन वर्ब में इंक्लूड होगा। जैसे वेकअप करना, गेटअप करना, खाना खाना और गेम खेलना, पबजी खेलना, टीवी देखना, झगड़ा करना, खुश रहना, स्माइल करना, रोना, लिखना, पढ़ना, वॉक करना, रन करना, जंप करना, जितना भी हो गया आपका एक्शंस, मतलब दिन में हम जो भी काम करते हैं ना वो सब आपका मेन वर्ब में काउंट होगा। तो बस स्पोकन इंग्लिश की जो बिगिनिंग शुरुआत है ना, वहां पे बस आपको 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। पहले हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी, उसके बाद हो गया आपका मेन वर्ब। तो ये तीनों को मिला के आप स्पोकन इंग्लिश शुरू कर सकते हो, सीख सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी खास ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, यहाँ पे मैं आपको कोई भी खास रूल्स नहीं बोलूंगा, मैं बस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगा। ये हमारा पहला क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा, अब हम सीखेंगे इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले बोला, ये जो क्लास है ना, ये इसमें हम इंग्लिश बोलना ही नहीं, इंग्लिश लिखना भी सीखेंगे, यानी कि एक गोली में 2 शिकार। तो जो भी मैं आपको अभी बोल रहा हूं ना सिर्फ आप उसे इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप इंग्लिश लिख भी सकते हो, वो भी परफेक्टली, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस टाइम आएगा, तो जो भी लाइफ में कभी भी इंग्लिश नहीं बोला है, आज वो पहली बार बोलेगा, ये मेरा गारंटी है आपको, ठीक है। कैसे बोलेगा देख लो। तो हम शुरू कैसे करेंगे, तो जब मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन बोला, ठीक है, तो आपको आई से ही शुरू करना होगा, क्योंकि सब कुछ आपसे ही शुरू होगा। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपसे ही शुरू होगा, मुझसे शुरू नहीं होगा। तो आप एक पहला वाला जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो इजी है, वो आई है, उससे शुरू करेंगे, ठीक है। खुद के बारे में बोलोगे क्या, सबसे पहले मैं एक लड़का हूं ना, आई एम ए बॉय। फिर स्टूडेंट हूं, आई एम ए स्टूडेंट। और मैं टीचर हूं, आई एम ए टीचर। मैं लेक्चर हूं, आई एम ए लेक्चर। उसके बाद आई रीड इन, कौन सी क्लास में हो, 8th में हो, आई रीड, देखो आई हो गया, फिर रीड हो गया, रीड मतलब मेन वर्ब, आई रीड इन क्लास 9th। देखा कितना आसान है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले आई को टारगेट करना होगा, यानी खुद से आई यूज करोगे, आई के साथ आपको जो एक्शन वर्ड है, जो मेन वर्ब है, वो आपको यूज करना होगा। आई गो, आई प्ले, आई डांस, आई जंप। तो इसमें भी एक पैटर्न है बच्चों। तो पैटर्न क्या है देखो, कि सबसे पहले सुबह से लेकर शाम तक हम क्या क्या करते हैं, आपको एक लिस्ट बनाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं वेकअप, मतलब आंख आपका खुला, वेकअप, मैं सोया हूं, खुला, वेकअप। उसके बाद बेड से नीचे जाओगे, गेटअप, तो वेकअप हो गया, गेटअप हो गया। उसके बाद ब्रश माई टीथ, ओके। उसके बाद शावर, नहाना। उसके बाद ब्रेकफास्ट लेना। उसके बाद स्कूल जाना। उसके बाद ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई करना। तो आपको क्या करना होगा, कुछ वर्ड्स को, ठीक है, स्पेशली जो आप हर दिन करते हो, उसका एक लिस्ट करना होगा। क्या आप करते हो ये आपको बेहतर पता है, सिर्फ वो एक्टिविटी, सपोज वेकअप, गेटअप हो गया, वॉक हो गया, रन हो गया, जंप हो गया, रीड हो गया, डांस हो गया, सिंग हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। आपको वो जो मेन वर्ब है ना, उसका एक लिस्ट बनाना होगा। तो उस लिस्ट को आपको सब्जेक्ट के साथ ऐड करना होगा। तो पहला सब्जेक्ट आप क्या लोगे, आई, तो बोल सकते हो आई एम ए बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, आई रीड इन क्लास 9th, आई रीड इन क्लास 10th, आई एम ए लेक्चर इन इंग्लिश, आई वेक अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई डू माई होमवर्क, okay, I wake up at early in the morning, regularly I practice yoga, okay, every day I go for ride, like this। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, आपको सब्जेक्ट के साथ वो मेन वर्ब को ऐड करना होगा। डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पोकन इंग्लिश लेसन 1, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लेसन 2 को जाएंगे। बहुत सारे लेसन है दोस्तों, हम बहुत कुछ सीखेंगे, बट स्लोली एंड स्टडीली सीखेंगे। बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको बहुत कुछ सीखना है, बट वन थिंग, आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। जो भी आज आपने सीखा, आपको उसे प्रैक्टिस में लाना होगा।
उससे बात करना होगा, सेंटेंस बना के अपनी दोस्त को भेजना होगा और अपने दोस्त के साथ आपको उस सेंटेंस में प्रैक्टिस करना होगा, तो ही आप सीख पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा आपको कुछ नया नया बातें सिखाने को। ठीक है, तो दिस इज संदीप बिडिंग यू गुड बाय, टेक केयर।